आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। अगर किसी बंदे को सुबह सुबह उठ के वर्जिश करने की आदत है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो सुबह 7 बजे या 6 बजे उठेगा बगैर किसी तकल्लुफ के और खुद ब खुद एक्सरसाइज करने लग जाएगा। उसको फील भी नहीं होगा कि वो एक्सरसाइज कर रहा है और इतना मुश्किल काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी की आदत नहीं है और उसे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जहां पे अच्छी आदत होती है वहीं पे बुरी आदत भी होती है। और बुरी आदत का मसला ये होता है कि जब वो एक दफा डेवलप हो जाती हैं उसके बाद उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी आदत बनती कैसे। जितनी भी आदत होती हैं जिनसे आपको प्लेजर महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, उसका लिंक होता है एक केमिकल के साथ, एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जिसे डोपामीन कहते हैं। जब भी आप वो काम करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और उस डोपामीन के रिलीज होने की वजह से आपको खुशी की, प्लेजर की कैफियत महसूस होती है। देखें, आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको आदत वाकई में वो नुकसानदेह है या नहीं है। और अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये नुकसानदेह, जैसे सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करना, आप हर वक्त मोबाइल पे टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, वो आपकी अच्छी आदत नहीं है, वक्त जाया होता है आपका। उस आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये तलाश करना है कि आप वो काम करते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने लिविंग रूम में बैठे होते हैं उस वक्त क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं होता तो आप सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले क्यों ढूंढना है कि कहां पे जाके आप ये काम करते हैं। कोई भी आदत हो, चाहे वो, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैस्टरबेशन के बारे में भी कि मैस्टरबेशन की आदत होती है कुछ लोगों को, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए। उसके लिए भी यही तरीका है। आपने क्यों ढूंढना है कि आप कौन सी ऐसा टाइम है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपका वो काम करने का दिल करता है, और फिर उस टाइम को आपने फिल करना है किसी और चीज के साथ। जैसे आप फारिग बैठे होते हैं तो फिर आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का दिल करता है, मोबाइल स्क्रॉल डाउन करने का दिल करता है, तो आप उस टाइम पे कोई और एक्टिविटी तलाश करो जो आपके लिए फायदेमंद हो। और एकदम से आप अपनी किसी भी आदत को खत्म करने की बजाय ग्रेजुअली उसको खत्म करने की कोशिश करो। जैसे आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने सोशल मीडिया में इस्तेमाल करूंगा लेकिन पहले मैं कोई और काम करूंगा जो मुझे फायदा दे। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ते हैं तो आप ये डिसाइड करें कि पहले मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा या आधा घंटा पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सोशल मीडिया को देखूंगा, उससे पहले मैं सोशल मीडिया को नहीं देखूंगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप पढ़ाई कर लेंगे, फिर दूसरा दरमियान में गैप आ जाएगा। आपने अपनी जो अर्ज थी, जो क्यू था आपका कि अभी आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, वो आपने उस क्यू को फॉलो नहीं किया। जब आप थोड़ा सा गैप लेके अपना काम करेंगे, अपनी आदत को पूरा करेंगे, तो उसकी वजह से आपको खुशी भी ज्यादा महसूस होगी। एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको हासिल होगी। जो आपने दूसरा काम किया, जैसे पढ़ा आपने, तो उसकी भी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, उसकी भी खुशी होगी, और साथ में आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की भी खुशी होगी। तो दो तरह की आपकी खुशियां होंगी जिसकी वजह से आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगा। फिर दूसरे नंबर पे डोपामीन डिटॉक्स की बात करते हैं लोग कि आप डोपामीन से निजात हासिल कर लें। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डोपामीन डिटॉक्स आप नहीं कर सकते। मतलब डोपामीन डिटॉक्स का लिटरल मतलब तो ये होता है कि आप डोपामीन से बिल्कुल अपनी जान छुड़ा लें, अपने जिस्म से डोपामीन को खत्म कर दें ताकि आपके जिस्म में डोपामीन रिलीज ही ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डोपामीन आपको और बहुत सारे कामों में चाहिए होता है। तो डोपामीन डिटॉक्स का मतलब आप यूं ले सकते हैं कि डोपामीन की जो सर्ज आती है और वो जो डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जा रही है, उसमें कमी आप कैसे लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए आप एक तो वही पेन बिफोर प्लेजर, मतलब जब भी आपने कोई ऐसी आदत पूरी करनी है जिसकी वजह से आपका डोपामीन रिलीज होता है, उससे पहले कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए फायदेमंद है। आपकी आदत नहीं है लेकिन वो काम करने से आपको फायदा होगा। फिर दूसरे नंबर पे आप बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल, आप कमरे में जब जाते हैं या जब आप लिविंग रूम में बैठते हैं तो फिर आपका दिल करता है मोबाइल इस्तेमाल करने का, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का, या मूवीज देखने का, या कोई भी काम करने का, तो आपने वो जगह चेंज कर लेनी। जब भी आप फारिग हों तो वहां पे बैठने की बजाय किसी और जगह पे जाके बैठ जाए। तो आपने अपने लिए बैरियर क्रिएट कर लिया कि वहां पे नहीं जाना। जब आपको क्यों नहीं मिलेगा तो फिर आप वो काम भी नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन को उठा के किसी और जगह पे रख लो। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल अपनी जेब में रखते हैं हर वक्त, तो जब आप घर जाएं तो अपने मोबाइल फोन को जेब में रखने की बजाय किसी दूसरे रूम में रख लो। चार्जिंग पे जब आपने लगाया तो उसको किसी और जगह पे रख लो और कंसिडर करो कि मैंने 1 घंटे तक या 2 घंटे तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। फिर इसके अलावा नोटिफिकेशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता लेकिन वो इस तरह की नोटिफिकेशंस होती हैं कि वो आपको ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे मजबूर करती हैं। जैसे आउट ऑफ ब्लू, आप सोच भी नहीं रहे होते और 1 साल के बाद कोई मेमोरी आ जाती है। पिछले 1 साल में आपने क्या कुछ अचीव किया है, या पिछले 1 साल में आपने कितने फ्रेंड्स बनाए हैं, या कौन सी फ्रेंडशिप आपके लिए कितनी कारआमद साबित हुई है। नोटिफिकेशंस जब आपके पास आती हैं तो आपको मजीद टाइम जाया होता है। तो इसलिए एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए ही ना। जब आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी तो आप बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया। एक और चीज को समझना जरूरी है, वो है बोर्डम। जब आपको बोरियत हो रही होती है तो ऐसा नहीं
نہیں ہے کہ बोरियत आपके लिए बुरी चीज है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी थोड़ा सा बोर हो रहे होते हैं तो फौरी तौर पे कुछ और काम करने का सोचते हैं। अच्छा अब बोर हो रहे हैं, कोई काम करने को नहीं है, चलो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बोर हो रहे हैं, कोई काम नहीं है, तो चलो मूवी देख लेते हैं या वीडियो गेम खेल लेते हैं। तो इस बोरियत को आपने पहचानना है और बोरियत का फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है? एक टर्म होती है जिसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? आप अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। और बहुत सारी रिसर्चेस हैं जिनसे ये पता चला है कि मेडिटेशन की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपके जिस्म में स्ट्रेस कम होती है, एंजाइटी कम होती है। तो मेडिटेशन को अपना शिआर बनाएं। जब भी आप बोर हो रहे हो तो मेडिटेट करें, माइंडफुलनेस को अपनाएं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। देखिए मैं इस वक्त कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं इस पूरे लेक्चर के दौरान कुर्सी को मैं फील नहीं कर पा रहा था कि मैं कुर्सी पे वाकई बैठा हुआ हूं। लेकिन अब मैंने सोचना जब शुरू किया तो मुझे अब फील हो रहा है, कुर्सी का बॉटम फील हो रहा है। इसी तरह मुझे फ्रिज की आवाज आ रही है, लाइट की आवाज आ रही है। इसे मेडिटेशन कहते हैं, जब आप अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द में और अपने बारे में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं।